गुरुधारा से हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को सार्थक करेंगे, हमारा जीवन कैसे सफल होगा, आज कुछ इस एक छोटी सी बात से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कम गिने चुने भाग्यशाली जीव ही हुए हैं संसार में जिनका पुण्य कर्म उदय होता है और उनके हृदय में प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए प्रीति जागती है। आज के समय में जब आप चारों तरफ देखते होंगे, कलयुग में चकाचौंध में माया के पीछे भागते हुए पैसे की कमाई में, जहां इंसान सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते पागल हो गया है, ऐसे में उस प्रभु की याद आना, उस प्रभु से प्रेम होना साधारण नहीं रह गया। लोगों के पास फुर्सत नहीं है उस परमात्मा को याद करने की। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले एक बात कही है, कहा है, अगर हमारे जीवन में हमें दुख ना आए, परेशानी ना आए, तकलीफ ना आए, तो हम उस परमात्मा को कब का भूल चुके होते। जितना भी संसार आप चारों तरफ देखते हैं, ये संसार के पीछे दौड़ लगा रहा है। दुनिया की माया, दुनिया की धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभवता हमारे पास ज्यादा हो जाए, इस होड़ में दुनिया लगी हुई है। ऐसे में अगर किसी के अंदर प्रेम जागता है उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा की याद के लिए, जीवन में 2 घड़ी हमारा जीवन जुड़ पाता है, तो ये बहुत भाग्य की, बहुत उस प्रभु की कृपा की बात है। हम अपने आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको लगता होगा कि मैंने उस परमात्मा को याद किया, मैंने उस परमात्मा की याद में 2 आंसू बहाए, तो ये बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो उस प्रभु को अपनी ताकत से याद कर सके, कोई अपनी ताकत से उस परमात्मा की तरफ एक कदम भी चला सके। जब उस प्रभु की कृपा होती है, जब वह हमें जीवन में कुछ देना चाहता है, हमें जीवन में दुनिया के दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद कराना चाहता है, तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, हमारे अंदर उस प्रभु की लगन, उस प्रभु की याद हमारे अंदर आने लग जाती है। मीराबाई एक संत हुई हैं, उन्होंने बहुत जोर देकर के इस बात को कहा है, कहा, गुरु जी से लगन कठिन है भाई। लगन दुनिया की सबसे कठिन चीजों में आती है। अगर आपके अंदर प्रेम है, कशिश है, विरह है, अगर आप घर में अकेले बैठे और आपको दुनिया की तमाम चीजों के बावजूद भी अंदर कुछ कमी लग रही है और आपको अंदर से विरह लगी है कि हे प्रभु, मुझे तुझसे जुड़ने का कोई रास्ता मिले, तो मीराबाई कहती हैं ये उस प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उस प्रभु ने तुम्हें लायक, योग्य माना है, उस प्रभु ने तुम्हें तैयार माना है कि तुम उसको याद करने के काबिल बन सको। तो आज के समय में, इस कलयुग के बहुत बड़े दौर में आप और हम अगर यहां बैठे हैं, अगर गुरु की कृपा से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, अगर गुरु से नाम मिला, जीवन क्या है इस बात की समझ आई है, तो हमें इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए। हम अपने जीवन में अपने आने वाले समय को कैसे गुजारेंगे, इस बात के लिए हमें थोड़ा चेतन भावी होना चाहिए। मैं कई बार बहुत से लोगों से मिलता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो संसार में बहुत बड़ी आशा लगा करके चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं। आप भी ऐसे बहुत से लोगों से मिलते होंगे। हर एक इंसान इस उम्मीद में है कि कैसे उसके जीवन में अच्छाई आनी शुरू हो जाएगी, जीवन में अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे। मुझे बड़ी घटना स्वामी जी के जीवन की याद है। एक माता बड़ी वृद्धावस्था में स्वामी जी के पास गई
कहने लगी स्वामी जी मेरी जिंदगी तो पूरी ऐसे ही गुजर गई, कोई सुख नहीं देखा मैंने। बच्चे बड़े हो गए, बात नहीं मानते, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई 2 घड़ी समय नहीं देता। किसी के पास मैं बैठी रहूं, किसी के पास मेरे लिए फुर्सत नहीं है। मैंने ही सब कुछ किया, अब मेरे लिए किसी के पास समय नहीं है, मैं बड़ी दुखी हूं। आप मुझे, यह जीवन तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आप मुझे अच्छा जीवन देना, अगला जीवन मुझे ऐसा मिले जिसमें मुझे सुख ही सुख मिले। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे दुनिया में यह गारंटी कौन दे सकता है कि अगला जीवन तुझे मनुष्य का मिलेगा ही मिलेगा? क्या तुम अपने दिल पर हाथ रख करके यह बात कह सकते हो तुम मनुष्य ही बनोगे, इंसान ही बनोगे? अगर मनुष्य बन गए तो क्या मनुष्य हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनोगे? क्या तुम अच्छे परिवार में जन्म लोगे? इसकी कोई तुम्हारे पास पहले से किसी चीज की पुष्टि है, गारंटी है? तुम्हारे पास संसार में इस समय के बाद एक क्षण की भी कोई समझ नहीं है। अगली सांस आएगी नहीं आएगी नहीं पता, अगला क्षण आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, अगला जीवन कैसा गुजरेगा तुम्हें एक पल का भी एहसास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने घटना हुई। 1 जनवरी को एक सत्संगी भाई आए, 1 जनवरी का भंडारा था लखनऊ में, बहुत सुंदर भंडारा हुआ। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो वो घर गए। बच्चे कहने लगे डॉक्टर के पास चलो पिताजी, एक बार जांच करा लो, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पिताजी डॉक्टर के पास तक गए, डॉक्टर ने जांच की, कहने लगे ऑक्सीजन तुम्हारे कम है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुम ये दवाई खाना, तुम यहां भर्ती हो जाओ। वो कहने लगा कि मैं कल भर्ती हो जाऊंगा। मन में एहसास होता है ना, हम आगे सारा जीवन का हिसाब रखते हैं, कल कर लूंगा। घर तक गया, रात को सोया, सुबह आंखें नहीं खुली, सुबह शरीर पूरा हो गया। जीवन जिसको हम इतना अपने वश में मानते हैं, उस जीवन में एक पल का भी एहसास इंसान को नहीं। स्वामी जी बहुत हंसे, उस माता के सामने कहने लगे तुझे क्या भरोसा है तेरा आगे का जीवन अच्छा होगा? जो तुझे जीवन मिला है तुझे वही अच्छा बनाना है। तुझे ये परमात्मा ने बहुत सुंदर जीवन दिया है। अगर तेरा नजरिया बदल जाए, अगर तेरा दृष्टिकोण बदल जाए तो तुझे दिखे कि परमात्मा की कितनी बड़ी दया तेरे पे ऊपर हो रही है। तुझे संसार में प्रभु ने जो दिया वो बहुत से लोगों को नहीं दिया। जो तेरे पास है वो दुनिया में अनगिनत लोगों के पास नहीं। जो तेरे पास है उसके लिए पहले उस प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर, पहले उस परमात्मा के लिए राजी होना शुरू कर। जो तुझे मिल गया उसके लिए दिल से उसका कृतज्ञ मानना शुरू कर। तुझे बहुत कुछ मिला। जब ये बात कही तो माता ने चारों तरफ देखा। हमारी भी नजर ऐसी होती है, हम सोचते हैं, हमारी तुलना हमेशा हम अपने से ज्यादा धनी, ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा संसार में समृद्ध आदमी से करना चाहते हैं। अगर हमारे पास फटा कपड़ा है तो हम किसी अमीर को देखेंगे, अगर छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी वाले को देखेंगे, छोटा घर है, बच्चे काम पे नहीं है, हम उनको देखेंगे जिनके पास बहुत कुछ है। तुलना हम बड़े वाले लोगों से करते हैं और वो तुलना हमारे दिल में अपेक्षा पैदा करती है, कष्ट पैदा करती है। हमारे पास जो है वो देखने की नजर चली जाती है हमें, और जो नहीं है सिर्फ वो देख देख करके दिल दुख से, कष्ट से भरने लग जाता है। स्वामी जी से माता कहने लगी स्वामी जी मैं धन्यवाद किस बात का करूं? मेरे पास जो मिला है वो काफी नहीं है। जो मुझे मिला है वो उतना नहीं है जिसके लिए मैं शुक्राना अदा कर सकूं। स्वामी जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही। स्वामी जी कहने लगे अरिस्टोटल एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनके पास एक आदमी गया यही सवाल लेकर के, मेरे पास काफी नहीं है, मुझे तो और मिलना चाहिए। अरिस्टोटल कहने लगे तुम 2 पैर पर चल रहे हो, तुम्हारे 2 हाथ हष्ट-पुष्ट हैं, शरीर में सांस दौड़ रही है, आंखें देख रही हैं, घर में माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई तुम्हें प्यार करने वाला मौजूद है, कोई तुम्हारी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। घर जाओगे कोई गिलास में पानी देगा तुम्हें। अभी संसार में कहीं कोई बैठा है जिसके पास 2 पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, जो बीमार है, दुखी है,
जो संसार में मृत्यु शैया पे पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, जो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ऐसे अनगिनत लोगों से जब तुम तुलना करोगे अपनी, तो तुम पाओगे परमात्मा ने तुम्हें तुम्हारी योग्यता देख करके नहीं दिया, अपनी कृपा मान करके दिया। तुम योग्य नहीं थे कि तुम्हें संसार में ये सारी चीजें मिलती, उस प्रभु ने फिर भी दया करी, उस परमात्मा ने फिर भी तुम्हें सब कुछ दिया, तुम उसका अभी धन्यवाद करना शुरू नहीं कर पाए। तो जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारा नजरिया हमें बदलना चाहिए। अगर हमें संत की कृपा मिल जाती है तो सबसे पहले वो हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहता है। कहता संसार को तुम हर रोज देखते हो, पर अभी देख करके तुम्हारा दिल दुख जाता है, अभी देख करके तुम्हारे मन में कष्ट हो जाता है। संसार को इस नजर से देखो कि उस प्रभु की रजा तुम्हें देखने में आए। तुम देखो वो परमात्मा ने इतना तुम्हें दिया, पहले उसका शुक्र मनाने का भाव तुम्हारे अंदर पैदा हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, अगर तुम रोज सुबह आंखें खोलो और आंखें खोलते ही सबसे पहली चीज तुम्हारे मुंह से निकले धन सतगुरु, हे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने एक और दिन बख्शा मुझे, तूने एक और क्षण दिया मुझे, तूने एक और सुंदर दिया दिन मुझे जिसमें मैं बहुत कुछ अच्छा काम कर सकता हूं। जिस दिन तुम्हारा ऐसा दृष्टिकोण बन गया, उस दिन तुम उस प्रभु की कृपा के पात्र बनने लग जाओगे। उस दिन परमात्मा तुम्हें एक क्षण में तुम्हारे जीवन के सारे काम बनाने लग जाएगा। अब ये बात मैं नहीं कहता, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब इस बात को कह गए। कहा कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम आज हर रोज कहीं ना कहीं जब संसार से हार जाते हो तो परमात्मा से मांगते हो, परमात्मा से शिकायत करते हो, परमात्मा से अपने मन में, दुख में, परेशानी में, तकलीफ में बार बार पुकार करते हो, हे परमात्मा तूने मुझे ही छोड़ दिया, मैं इस कष्ट में हूं, तूने मुझे ही पीछे छोड़ दिया, मेरा ही साथ नहीं निभाया। कबीर साहब कहते हैं तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम छोटी सी बात मेरी मान लोगे। तुम्हें अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन से पहले वो निकालना है जो तुम्हें संसार में जो है वो देखने की नजर नहीं बख्श पा रहा है। तुम्हें अपने अंदर की दृष्टिकोण, नजरिया बदलने के लिए इस दिल को साफ करना होगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर तुम उस प्रभु को पाना चाहते हो, अगर तुम्हारा प्रेम उस मालिक से है, तो दुनिया के प्रेम तुम्हें याद भी कैसे आए, दुनिया की चीजों की तुमने तुलना भी कैसे करी, दुनिया की वस्तुओं का ध्यान भी पहले कैसे आया। क्योंकि अगर हमारा प्रेम उससे है तो दुनिया का प्रेम पहले हटेगा, दुनिया की चीजों का सही स्वरूप पहले समझ में आएगा। तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहते हैं, कहते अगर हमें अपने जीवन में छोटी सी बात समझ आ जाए कि हमें अपने जीवन में अपने आप को कृतज्ञ बनाना है, हमें अपने आप में अपने जीवन को पात्रता से जोड़ना है, हम कैसे उस प्रभु की दया के पात्र बनने लग जाएं, कैसे अपने जीवन में इस लायक बने कि हम जो पाना चाहते हैं उस चीज के लिए वो प्रभु हमें दया बख्शे। महाराज जी अक्सर एक सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, आप छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं आपके, जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उनका दाखिला एक वर्ष के लिए, एक साल के लिए क्लास में होता है। अगर आपका बच्चा तीसरी क्लास में है, चौथी क्लास में है, और आप उसके सामने 10वीं क्लास का सवाल रख दो और जब वो सवाल हल ना कर पाए तो उस बच्चे को कोसना शुरू कर दो कि तूने कुछ नहीं पढ़ा, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तूने कुछ काम नहीं किया, चाहे हम कितना भी कोसें, इसमें उस बच्चे का दोष नहीं है। अगर वो एक एक करके उस दर्जे तक उठेगा नहीं तो उसको उसका ज्ञान नहीं आएगा। तीसरे में बैठ करके वो 10वीं कक्षा का ज्ञान नहीं ले सकता, उसको समय लगना है, उसको एक एक दर्जे को पार करना है। महाराज जी कहा करते थे, तुम जो उस प्रभु से पाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें भी अपना दर्जा थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर मिसाल हुजूर फरमाया करते थे। हुजूर कहा करते थे, है तो दुनियावी मिसाल पर इसको थोड़ा आध्यात्मिकता में समझना। लैला मजनू हुए। लैला बहुत सुंदर एक राजकुमारी थी और मजनू कैस एक साधारण सा व्यक्ति था।
उसे जो है एक बार जब उसने राजकुमारी का रूप देखा तो उसके अंदर प्रेम जाग गया। अब सिर्फ प्रेम की ही कहानी है सब। अगर आपके हृदय में उस प्रभु के लिए प्रेम जागा तो आपके सारे काम बन जाएंगे। और प्रेम ही नहीं जागा, मन बुद्धि विचार से हमने बड़े बड़े ज्ञान अर्जन कर लिए, तो समझ लो बात अभी दिल से दिल को नहीं जा रही। महाराज जी ये मिसाल फरमाया करते थे, मजनू को राजकुमारी से प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि वो दुनिया की हर एक चीज में लैला को खोजा करता था। जहां जाए वहीं लैला, जहां उसे पता चल जाए कि ये कुत्ता, ये आदमी, ये भिखारी, ये शख्स लैला की गली से होकर आया है, तो वो उसको ढूंढा करता था। इतना पागल हो गया, लोग कहने लगे कि ये तो काम से गया, ये तो इतना इश्क में प्रेम में मशगूल हो गया, इसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन एक छोटी सी घटना हुई। लैला ने एक न्योता भेजा कि जितने भी खैरातमंद हैं, खैरात मांगने वाले, भीख मांगने वाले हैं, उन सबको मैं खैरात दूंगी। समय तय हो गया, सारे शहर के भीख मांगने वाले इकट्ठे हो गए। राजकुमारी महल से आई तो मजनू भी इस कतार में खड़ा हो गया जाकर के कि मुझे भी कुछ मांगना है। अब राजकुमारी आई, उसने आकर के सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको उनकी इच्छाओं से ज्यादा दिया। किसी को रुपया चाहिए था, उसने हीरे जवाहरात दिए। किसी को कपड़े चाहिए थे, उसने सोने चांदी से जड़े आभूषण दिए। किसी ने खाने की मांग की थी और कीमती चीजें दी। लोग बड़े खुश थे कि आज तो राजकुमारी ने बहुत कीमती कीमती चीजें दी हैं। जब आखिरी में लैला मजनू के सामने पहुंची तो मजनू ऐसे हाथ फैलाए खड़ा था। लैला ने उसके उस बर्तन पे लात मार दी, वो बर्तन दूर गिरा, टूट गया। जब टूट गया तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। बेचारा मांगने आया, सबको राजकुमारी ने कुछ न कुछ दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया। लोगों ने देखा तो मजनू हंस रहा था। अब लोगों की हैरत का, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम ये मांग करके कि हमें कुछ मिल जाए खुश हैं, इस बेचारे को तो कुछ भी नहीं मिला। निरादर अलग से हो गया, अपमान हो गया। राजकुमारी ने सबके सामने इसका प्याला तोड़ दिया। और ये क्यों हंस रहा है? लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई। लोगों ने पूछा कि मजनू तुम क्यों हंसते हो? मजनू कहने लगा जो मैं लेने आया था मुझे मिल गया। अब लोगों को और हैरत हुई, इस बेचारे का तो बर्तन भी टूट गया, इसे क्या मिला? इसको तो बड़ी तकलीफ हुई। लोगों ने बार बार पूछा। मजनू कहने लगा तुम जो पाने आए थे तुम्हें मिला, जो मैं पाने आया था उसके लिए मुझे राजकुमारी ने एक संदेश दिया। अब लोगों ने पूछा तो मजनू ने बताया। कहने लगा राजकुमारी ने मेरे पात्र, मेरे प्याले पर लात मार दी। जो तुम पाना चाहते हो इसमें नहीं आएगा, ये बहुत छोटा है। तुम प्रेम पाना चाहते हो, प्रेम के लिए तुम्हारा प्याला, तुम्हारा बर्तन बड़ा छोटा है। थोड़ा अपना दिल बड़ा करो, थोड़ा अपना प्याला बड़ा करो, थोड़ा लायक बनो, थोड़ा इस प्रेम को संभालने लायक बनो। अगर तुम प्रेम संभालने लायक बन गए तो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने में देर नहीं होगी। हुजूर कहा करते थे संत हमें उस प्रेम के योग्य बनाना चाहता है। वो कहता है उस प्रभु से जब जब मांगोगे और जब जब ये भूल जाओगे कि वो परमात्मा तुम्हें हमेशा तुम्हारी जरूरत से ज्यादा देता है, तुमने अभी तक उसका धन्यवाद देना नहीं शुरू किया, तब तक तुम्हारी हर बार मांगी हुई चीज कहीं ना कहीं तुम्हें दुख देगी। और अगर एक बार तुमने पहले कृतज्ञ होना शुरू कर दिया, पहले शुक्राना भरना शुरू कर दिया, तो जो कहा करते थे तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से ज्यादा मिलेगा। तुम सोच नहीं सकते, तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज्यादा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम बनेंगे। मुझे बड़ी अच्छी एक घटना याद है। स्वामी जी पहले विदेश जाया करते थे, आज से 30 साल पहले की घटना है। 6 महीने के लिए स्वामी जी विदेश गए, विदेश यात्रा पर सत्संग के लिए। तो उन दिनों फोन, ईमेल, कंप्यूटर, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग चिट्ठी लिखा करते थे स्वामी जी को कि स्वामी जी हमें तकलीफ है। चिट्ठी जाती थी, 7 दिन लेती थी। फिर स्वामी जी जवाब लिखते थे कि ये जवाब है, वो 7 दिन लेता था, महीना गुजर जाता था। जब स्वामी जी विदेश जाने लगे तो स्वामी जी ने आखिरी सत्संग में कहा कि कोई तकलीफ हो तो आप मुझे पत्र लिख करके सूचना दे सकते हैं। अब एक चौधरी साहब थे, खड़े हुए, कहने लगे स्वामी जी हम तकलीफ में होंगे, दुख में होंगे, हमें सामने कष्ट दिख रहा होगा,
हम तो मरते रह जाएंगे, आपको चिट्ठी ना जाने कब मिलेगी, कब जवाब आएगा, हमें तो तकलीफ में परेशानी में सारा जीवन गुजारना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे, तुम गुरु को क्या शरीर समझते हो? तुम गुरु को क्या देह मानते हो? जिस वक्त तुम कलम निकाल कर उसे अपना दिल का हाल बयान करना चाहते हो, उस वक्त वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा होता है, उस वक्त वो तुम्हारी समस्याओं का निदान ढूंढ रहा होता है। गुरु को जब हम शरीर मानते हैं, गुरु को जब हम देह मानते हैं, जब हम संसार की चीजों में झुक जाते हैं, तब हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते। इसलिए संत हमारे हृदय में प्रेम भरना चाहता है। कहता है, आपको अगर जीवन में कुछ भी पाना है, आपके जीवन में एक छोटा सा नियम होना चाहिए। आप जिस दिन सुबह उठ करके पहले शुक्राना अदा करोगे, आंख खुली और आपके मुंह से निकला, धन सदगुरु, हे सदगुरु तेरा शुक्र है, हे मेरे गुरु तेरा बहुत बहुत शुक्राना है, तूने एक और दिन बख्शा मुझे, तूने एक और सुंदर दिन दिया, मैं तेरी याद में दिन गुजार सकूं, ऐसी मुझे ताकत बख्शना, मैं तेरे बंदों को, तेरे बनाए बच्चों को प्यार कर सकूं, ऐसी मुझे ताकत देना, मैं किसी के काम आ सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। ऐसा आप जिस दिन करने लग गए, उस दिन आप चाहे दुनिया के किसी जगह बैठे हो, कहा गुरु बसे बनारसी, सिख साथ समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। तुम यहां बैठे हो, गुरुजी तुमसे सालों साल न मिल पाए, तुम्हें सालों साल इंतजार करना पड़े, पर अंदर प्रेम है तो हुजूर कहा करते थे, वो तुम्हारे अंदर बैठे प्रेम का तुम्हें उसी पल, उसी क्षण तुम्हें जीवन में लाभ देता है, उसी वक्त तुम्हारे जीवन में काम बनाता है। तो हम और आप गुरु को एक धारा के रूप में देखने वाले बने और उसको पहले हम अपने जीवन में जो उसने बख्शा है उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करें। तो मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, आपको पहले थोड़ा सा नजरिया बदलना है। आपको बहुत कुछ मिलना बाकी नहीं है, बहुत कुछ मिल चुका है। आपको बहुत कुछ पाने के लिए इंतजार नहीं करना है, बहुत कुछ प्रभु दे रहा है, अभी इसी क्षण आपको मिल रहा है। आपको पहले वो देखने की नजर बनानी है। जिस क्षण हम उसके लिए तैयार हो गए, उसी क्षण से हमारा काम बनने लग जाएगा, उसी क्षण से हमारे जीवन में हमारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, जीवन में गुरु वो धारा है, वो शक्ति है जो आपके हृदय में वास करती है। आपके हृदय में उसका वास है, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए उसे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब मैं 10 साल के बाद यहां वापस आया, तो एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी आप सत्संग करने जाते हो, आपके पास साधन नहीं है, आपको मैं गाड़ी खरीद कर देना चाहती हूं। मैंने कहा आप आश्चर्य मानोगी, आप मुझे एक गाड़ी दोगी? इस वक्त ऐसी स्थिति है, मैं जिसको कहता हूं मुझे सत्संग में ले चलो, वो पहले से पहले तैयार खड़ा रहता है। मैं जिससे कहता हूं कि मुझे उस जगह जाना है, वो प्रभु अपने आप व्यवस्था करता है। आप अगर अपने हृदय में उस प्रभु को मान लो, तो वो प्रभु पहले से पहले आपके काम बनाने को तैयार रहता है। तो आपके जीवन में आपको वस्तुएं नहीं चाहिए, आपको वो प्रभु के साथ जुड़ाव चाहिए जो आपके सारे काम क्षण में बना सकता है। तो आपको दुनिया से ज्यादा पहले अपने मालिक से प्रीति जोड़नी है। आपको ऐसा स्वभाव बनाना है, ऐसा नियम बनाना है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, ये आसान नहीं होगा। आप जब रोज सुबह उठोगे तो मन आपको धोखा देगा। आप जब रोज सुबह उठोगे तो मन कहेगा आज भजन नहीं करना है, आज मैं बहुत थक गया हूं। आपको मन कहेगा आज सत्संग में नहीं जाना है, आज तो मुझे बहुत काम है। आपको मन कहेगा आज तो मुझे बहुत बड़े बड़े सौदे करने हैं, आज गुरु जी की याद नहीं हो पाएगी। हुजूर कहा करते थे आसान काम नहीं है कि आप उस प्रभु की याद में लग सको। कहा सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। आप अगर किसी बाहर के आदमी से लड़ो और आपको अपनी कोई चीज बचानी हो, ये तो दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करना पड़ेगा आपको। कोई रोज रोज नहीं लड़ने आएगा आपसे। पर वो कहते हैं जब आप रोज सुबह आंखें खोलोगे नींद के बाद, तो ये मन जैसे शत्रु से तो आपको रोज ही लड़ना पड़ेगा। ये मन रोज आपके खिलाफ खड़ा होगा। आप कहोगे आज मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करके दिन शुरू करूंगा, मन कहेगा शुक्राना क्यों करना है, तुमने सब खुद ही तो किया है, तुम्ही ने तो सारे काम बनाए हैं, तुम नहीं करते तो कुछ हो जाता क्या। और आपका मन आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो हुजूर कहा करते थे ये आसान नहीं होगा, इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको व्रत लेना पड़ेगा,
इसके लिए आपको मन में दृढ़ संकल्प धारण करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने जीवन में अपने आप को उस प्रभु की याद से जोड़ता हूं। तो हुजूर कहा करते थे, वो प्रेमी बहुत भाग्यशाली है जिसने पहले अपने आप को गुरु के साथ जोड़ने के लिए जीवन में जतन किया है, संगत करी है, प्रेम किया है, गुरु में सेवा अपनी आस्था जोड़ी है, और वो सब में गुरु को देखने की श्रद्धा से जीवन में काम करता है। वो ये नहीं देखता कि सेवा वहां की जानी चाहिए जहां वाहवाही मिले, वो ये देखता है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा प्रभु मुझसे राजी रहे, मेरा मालिक मुझसे राजी रहे, मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया तो प्रभु मुझसे राजी हो जाए, मेरी ये सेवा कबूल हो जाए। तो जो कहा करते थे, जीवन बहुत भाग्यशाली है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, बस पहले उसको देखना है। जिस क्षण आप उसे देखने वाले बन जाओगे, आपका हृदय, आपका दिल गदगद हो जाएगा, ये प्रेम भाव से भर जाएगा। उस वक्त आपको कमी नहीं मालूम पड़ेगी, उस वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत असहाय हूं, गरीब हूं, दरिद्र हूं, मुझे कुछ नहीं दिया भगवान ने। उस दिन आप कहोगे, मुझे बहुत दिया है, जो दिया है मुझे पहले उसी का आनंद ले लेने दो, मुझे पहले उसी की रजा में रह लेने दो। तो आप जिस सच्चे रास्ते से जुड़े हो, उसके लिए बस आपको एक छोटी सी शर्त माननी है कि आपका एक एक दिन आपका सार्थक होवे। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, ना बीते हुए दिन की परवाह करो, ना आगे आने वाले समय की चिंता करो। जो कल आने वाला है वो पहले से ही उस प्रभु ने आपके लिए बना रखा है। कहा, राई बढ़े न तिल घटे, जो लिखिया करतार। तुम्हारे जीवन में जो आगे आने वाला पहले से निश्चित है, तुम्हारे जीवन में जो पीछे गुजर चुका वो तुम्हें बहुत सीख दे रहा है। देखो, कल ठोकर लगी थी, दोबारा न चोट खा लेना, बहुत बार बार रास्ता दिखा रहा है। तो हुजूर कहते थे कि ना बीते हुए कल की चिंता करो, ना आगे आने वाले कल की परवाह करो। जो आज तुम्हारे पास बचा है, बस ये ध्यान रखो इसमें कैसे याद बनी रहे। तुम देखो रोज घड़ी देख करके कि आधा दिन गुजर गया, आधा बाकी है, कैसे याद बनी रहेगी? क्या चलते फिरते बनी रह सकती है? क्या सोते जागते बनी रह सकती है? क्या खाते बनाते बनी रह सकती है? अगर आप घर में रोटी बना रहे हो, अगर चाय बना रहे हो, क्या उस वक्त सिमरन करोगे या उस वक्त दुनिया की चिंता में रहोगे? क्या आप खाली बैठे चाय पी रहे हो, उस वक्त अपने मालिक को याद करोगे या चिंताओं में डूब जाओगे? क्या आप जब किसी खाली काम में लगे हो, चाहे आप खेती खलियानी करते हो, चाहे आप दुकानदारी करते हो, चाहे नौकरी करते हो, हुजूर कहा करते थे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मन से व्यस्त रहता हो, जिसके मन को काम सौंपा गया हो। ये मन 24 घंटे खाली है। बस आपको ये संकल्प लेना है, मेरा आज का दिन और बाकी बचा हुआ दिन, उसमें मैं कैसे नाम लूंगा, उसमें कैसे याद करूंगा। हुजूर कहा करते थे, सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आवन होए न होए। एक एक सांस ऐसी लेना जिसमें उस प्रभु का शुक्राना अदा कर सको, और एक एक सांस ऐसी ली जो चिंताओं में गुजर गई, वो तुम्हारे हाथ से निकल गई, तुम्हारे इतने सुंदर जीवन से उस सांस का मोल घट गया, वो बेकार हो गई। तो अपने जीवन में ये सांसें बर्बाद ना जाए, ऐसा संकल्प लेना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज का ये मिशन है। किसी भी संत का, महापुरुष का एक ही मिशन होता है, हम कैसे प्रेम मार्ग से जुड़ेंगे, कैसे प्रेम भक्ति के रास्ते से लगेंगे। और इसीलिए मैं एक दो चीजें करता हूं, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज तो मैं ये करता हूं, मैं लोगों को कहता हूं कि आप कभी गुरु को शरीर मत मानो। पहले बहुत से लोग वो कहते थे, भैया जी आपके पैर छुएंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा, तो मैंने पैर छुआने बंद कर दिए। मैंने कहा, आप पैर छुओगे और उपकार जताओगे कि हमने तो आपके पैर छुए, आपको बड़ा माना, अब आप हमारी इच्छाएं पूरी करो। पैर छूना बंद, पैर नहीं छूने। क्यों? क्योंकि दूर रहोगे तो मन में विरह रहेगी कि हमने गुरु को सिर्फ मन से ही याद करना है। हम सिर्फ मन में ही उसको याद कर सकते हैं, हम उसको छू भी नहीं सकते। हम उसके शरीर को भी किसी तरीके से स्पर्श करके मन में ये भाव नहीं ला सकते कि हमने तो कर लिया अपना सब कुछ। आपको मन से उसे याद करने का रास्ता मिला रहे, आप अंदर से प्रार्थना करते रहो। तो आपको अगर ये याद रही कि गुरु से मेरी प्रार्थना पुकार तो अंदर ही होगी, बाहर से मेरा काम नहीं चलेगा, तो आप मजबूर रहोगे अपने मन को गुरु के प्रेम में जोड़ने के लिए, उसकी याद में जोड़े रखने के लिए। तो आप हमेशा कोशिश करना कि आपका प्रेम गुरु के चरणों में झुके। आप बाहरी तौर से कुछ ना भी करो तो भी आपको उसका कोई नुकसान नहीं,
पर अंदर से अगर आपने उसको याद नहीं किया तो आपका इतना सुंदर समय आपके हाथ से निकल गया। तो मैं एक ही विनती हमेशा करता हूं, आप गुरु को मन में याद करो, उसको हृदय से प्रेम करो, उसको अंदर से उसकी याद बना करके रखो।